हेलो एंड हाय दोस्तों। सो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जस्ट में क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। गॉट इट दोस्तों। सो सबसे पहले मैं आपको ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आप सभी को दोस्तों क्या है, ये क्वेश्चन रीड आउट करवा देता हूँ। जस्ट मिनट। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, जस्ट मिनट। क्वेश्चन ने आपको में आपको सबसे पहले दे रखा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला आपको क्या दे रखा है, सबसे पहला आपको दे रखा है कि जब वर्ष के प्रारंभ में जो था क्या, वर्ष के प्रारंभ में चंदे के जो थे सर, क्या वर्ष के प्रारंभ में चंदे के, जस्ट मिनट, वर्ष के प्रारंभ में चंदे के 2000 रुपए अदद थे। मतलब क्या, 2000 रुपए आपके आउटस्टैंडिंग है साल की शुरुआत में। उसके साथ बाद में दे रखा है वह वर्ष के मध्य 11,000 रुपए प्राप्त हुए। कैश में जो आपको रिसीव नगद जो मिला है वो 11,000 रुपए मिला है, और पिछले साल का जो है वो 2000 रुपए मिलना बाकी था। आगे क्या दे रखा है, और वर्ष के अंत में, मतलब वर्ष के अंत में 3,500 रुपए मिलना बाकी, मतलब चालू वर्ष के 3,500 रुपए मिलना बाकी है। तो आप ये बताओ कि आप आय व्यय खाते में चंदे की राशि कितनी लिखोगे। करेक्ट। सो क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन ने आपसे पूछा सर कि ये बताओ आय व्यय खाते में लिखी जाने वाली चंदे की राशि। करेक्ट। सो लेट्स बिगिन। हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं दोस्तों, फटाफट फास्ट ट्रैक वे में इसे सॉल्व करते हैं। लेट्स लेट्स बिगिन। करेक्ट। सो आप मेरे साथ सभी लोग लिखिए, क्योंकि देखो जितना लिखोगे ना उतने आपके कंसेप्ट जो है समझने पर फोकस करो, साथ ही साथ लिख कर क्या करो, आप नोट्स बना लो। क्योंकि जब आप लोग नोट्स बना लोगे ना दोस्तों, तो यही वो नोट्स होंगे जो आपको लास्ट डे पर क्या होंगे दोस्तों, हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि लास्ट डे पर आप सब कुछ रिवाइज नहीं कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ जो कंसेप्चुअली नोट्स होंगे और एक दो क्वेश्चन होंगे, सिर्फ उसी को रिवाइज कर पाओगे। सो लेट्स बिगिन। देखो सबसे पहले क्वेश्चन ने आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन ने दे रखा है वर्ष के प्रारंभ में चंदे के। देखो हम यहाँ पर एक एजम्पशन ले लेते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है, एक एजम्पशन ले लेते हैं, क्या एजम्पशन। चालू वर्ष जो है, देखो हम यहाँ पर एक टाइमलाइन जो हमें शुरू से बनाते आ रहे हैं उस टाइमलाइन को लेकर चलते हैं, ठीक है। हमारा चालू वर्ष मान लेते हैं, चालू वर्ष 2022। पिछला साल जो है, पिछला साल हमारा कौन सा हो गया, पिछला वर्ष हो गया 2021। और अगला साल जो हो गया हमारा, क्या हो गया सर, अगला साल हो गया 2023। अब क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है, इस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, इस टाइमलाइन में दोस्तों फिट करेंगे। सबसे पहले हमारे को क्या बोला, जब वर्ष के प्रारंभ में चंदे के 2000 रुपए क्या थे, अदत्त थे, मतलब मिलना बाकी थे। तो हम ये मान के चलेंगे कि जब 2022 था, तो 2022 में जो हमारे थे क्या, मिलना बाकी, 2021 का मिलना बाकी, 2021 का मिलना बाकी चंदा कितना था, 2000 रुपए, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन ने हमें हमारे आगे को क्या बोल रखा है कि वर्ष के मध्य जो आपको मिले, ड्यूरिंग द ईयर जो आपको नगद चंदा मिला वो कितना मिला है, नगद मिला। नगद हमारे को सर जो मिला है, नगद मिला कितना चंदा है, 11,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला, उसके आगे बोला है 3,000 रुपए प्राप्त होना शेष है, मतलब 2022 का वो चंदा जो कि हमारे को अभी मिलना बाकी है वो कितना है, 3,500 रुपए। सो अब आपसे पूछा कि चंदे की राशि जो कि आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखोगे वो बताओ कितनी है, ठीक है सर। सो मैंने आपको जिस तरीके से यहाँ पर बताया था, क्या सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर बताया था ना, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहीं पर एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है। ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन लिखाई है ना, उसी के अंतर्गत हम यहाँ पर नीचे एक क्या बना लेते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम बना लेते हैं चंदा खाता, चंदा खाता, ठीक है। अब आपसे क्या बोला, देखिए आपसे उसने बोला कि आपको जो भी नगद चंदा मिला, नगद चंदा मिला, हम उसको यहाँ पर कहाँ लिखेंगे, बाय कैश। बाय कैश हमारे को कितना मिला है सर, 10,000 रुपए। उसके बाद क्वेश्चन ने हमारे को आगे क्या बोल रखा है, क्वेश्चन ने हमारे को बोल रखा है कि मिलना बाकी, पिछले साल का मिलना बाकी, तो उसे हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। यदि आपने मेरी सब्सक्रिप्शन का जो कंसेप्चुअल वीडियो यदि नहीं देखा तो उसे देखो। तो मिलना बाकी सब्सक्रिप्शन आपका कितना है, 2,000 रुपए। सो वो हम यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद में हमारे को क्वेश्चन ने क्या बोला, उसके बाद में क्वेश्चन ने हमारे को मिला, बोला कि आपको जो अग्रिम मिला है, अग्रिम मिला हुआ चंदा कितना है सर आपका, सॉरी, मिलना अग्रिम नहीं मिला, आपको मिलना बाकी है, मिलना बाकी चंदा कितना है, 3500 रुपए। तो हम उसे यहाँ लिख देंगे कहाँ पर, बाय बैलेंस सीडी। आपको मिलना बाकी कितना है, 3,500 रुपए। गॉट इट, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। 3,500 रुपए मिलना बाकी है। और यहाँ पर जो है ना वो 10,000 नहीं है, यहाँ पर क्या है, 11,000 है। मेरी यहाँ पर क्या हुई है, टाइपिंग मिस्टेक। आप इसे क्या कर लो, 11,000, ठीक है। 11,000 रुपए आपको कैश में मिला, 3,500 रुपए मिलना बाकी है। जो ये 11,000 मिला, इसमें से पिछले साल का कितना है, 2,000 रुपए। सो आपसे यदि कोई पूछे कि आय व्यय खाते में सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कितना जाएगा, सो हम बोल देंगे सर टू इनकम
एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय में जो खाते में चंदे की राशि लिखी जाएगी वो कितनी लिखी जाएगी? हमारा टोटल कितना हो गया? 11 और 3, 11 और 3, 14 और 14,500, 14,500 से हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो है दोस्तों क्लोज होगा। आपको दिख नहीं रहा है, लिख लेना यहाँ पर 14,500 से दोनों कॉलम मैच होंगे। 14,500 में से 2,000 गए, 14,500 में से 2,000 गए, तो हमारा बचा कितना? 12,500। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो खाते की चंदे की राशि लिखी जाएगी वो कितनी लिखी जाएगी? 12,500। सर हमारे को तो कुछ भी चीज समझ में नहीं आई ना दोस्तों, तो एक सरल आसान भाषा में समझो। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको सरल आसान भाषा में, देखो आपको जो 10,000 रुपए का 11,000 रुपए का जो चंदा मिला है, जस्ट मिनट, बहुत ही इजी, कभी जीवन में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, 11,000 रुपए आपको सब्सक्रिप्शन के मिले। इस 11,000 में से आपको पिछले साल का जो मिला है, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन जो मिला है वो कितना मिला है? 2,000 रुपए। सो उसको जस्ट मिनट, पिछले साल का जो आपको मिला है, यार नीचे लिखा देता हूँ। देखो ये 11,000 रुपए आपको क्या था दोस्तों? नगद मिला। इसमें से आपका जो पिछले साल का था, पिछले साल का आपको कितना मिला दोस्तों? 2,000 रुपए। और इस साल का मिलना बाकी, तो मिलना बाकी आपको कितना है? मिलना बाकी कितना है? 3,500 रुपए। तो ये 3,500 को क्या करो? 11,000 में जोड़ दो और पिछले साल का जो आपको मिला है उसको घटा दो। तो हम बोलेंगे हमारा चालू वर्ष का चंदा कितना हो गया? 11,000 तो हमारे को मिला, जिसमें से 2,000 पिछले साल का था और 3,500 हमारे को मिलना बाकी था। तो चालू वर्ष का चंदा कितना हो गया साहब? 12,500 रुपए। यार देखो आपको सिर्फ सोचना है। आप बोलोगे कि भैया हमारे को तो अभी भी सोचने के बावजूद भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। सो मैंने आपको जो सब्सक्रिप्शन का जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझोगे ना, मैं आपको अभी भी बोलता हूँ, आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने की जगह आप क्या करो? सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो। गॉट इट? सब्सक्रिप्शन का एक बार और वीडियो देखो। देखो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, आपको दे रखा था कि 10,000 11,000 रुपए नगद मिला, जिसमें से 2,000 पिछले साल का था। तो इस साल का नगद कितना मिला? 9,000 रुपए। और इस साल का मिलना बाकी कितना है? 3,500। तो ओरली निकाल दोगे यार 13,500। यहाँ मैंने क्या किया? यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर मैंने लिखा कि 11,000 जो मिला उसमें से 2,000 पिछले साल का था और 3,500 रुपए इस साल का मिलना बाकी था। तो चालू वर्ष का सब्सक्रिप्शन चंदा कितना हो गया? 12,500 रुपए। जब मैंने आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बनाया, चंदे का अकाउंट बनाया, चंदा खाता, जस्ट मिनट, नहीं दिख रहा होगा, आई होप सो आप सभी को। ये देखो, ये आपको अब फुल स्क्रीन जो करा है मैंने, अब आपको दिख रहा होगा। देखो चंदा खाता जो लिखा है इसमें बाय कैश लिखा है मैंने 11,000 रुपए, उसके नीचे लिखा है बाय बैलेंस सीडी 3,500। मतलब 11,000 नगद मिला और 3,500 रुपए मिलना बाकी था। उसमें से मैंने डेबिट साइड में क्या लिखा? टू बैलेंस बी डी, मतलब ये 2,000 रुपए जो था वो पिछले साल का था। तो मतलब ये 14,500 में से मैंने 2,000 रुपए क्या करे? घटा दिए। तो बचा हुआ जो मेरा बैलेंस आया वो क्या आ गया? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बता रहा है 12,500 रुपए। इसका मतलब है कि ये वो चंदा है जो कि मेरा चालू वर्ष से संबंधित है। आई होप सो दोस्तों आपको, आप सभी को ये जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में आय व्यय खाता जो है, क्वेश्चन बी वाला जो क्वेश्चन है आपका, बी वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक आय व्यय खाता 12,000 रुपए चंदा दर्शाता है। वर्ष के प्रारंभ में चंदे के क्या दे रखा है? वर्ष के प्रारंभ में चंदे के 2,000 रुपए और अंत में 1,800 रुपए अदत्त है। मतलब तो प्राप्ति भुगतान खाते में चंदा कितना लिखोगे? मैं आपको ओरली ये सवाल समझा देता हूँ, जस्ट मिनट। देखो आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन ने? आपको क्वेश्चन ने दे रखा है आय व्यय खाता 12,000 रुपए, मतलब 12,000 रुपए आपको क्या मिले दोस्तों? यहाँ पर देखो मैं स्क्रीन पर बता रहा हूँ, जस्ट मिनट। मैं इसको कर रहा हूँ किस ग्रीन पेन से, तो आपको समझ लोगे। देखो आपको 12,000 रुपए तो दोस्तों क्या है? कैश में मिला है। उसके बाद में क्या बोला? वर्ष के प्रारंभ में चंदे के 2,000 रुपए, मतलब 2,000 रुपए पिछले साल के थे, तो 2,000 रुपए आपको पिछले साल के मिले थे तो वो घटा दो। और अंत में 1,800 रुपए मिलना बाकी है। तो जो इस साल का मिलना बाकी है 1,800 रुपए, उसे जोड़ दो। तो आपका क्या आ जाएगा? 12 और 2 14,000, 14,000 में से 1,800 गए, मतलब 12,000। एक मिनट, जस्ट मिनट यार। कितना आ जाएगा दोस्तों? 12,200 रुपए जो चालू वर्ष का सब्सक्रिप्शन है। चालू वर्ष का सब्सक्रिप्शन जो कि आप आय व्यय और भुगतान खाते में लेकर जाओगे, वो कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा आपका क्या? 12,200 रुपए। सर नहीं समझ में आया भाई। देखो क्या था क्वेश्चन ने, क्या बोला? क्वेश्चन ने आपको बोला कि 12,000 रुपए तो क्या थे दोस्तों? आपको नगद मिले थे, जिसमें से 2,000 रुपए पिछले साल के थे और 1,800 रुपए इस साल के मिलना बाकी थे। तो चालू वर्ष का सब्सक्रिप्शन कितना आ गया? चालू वर्ष का जो आपका सब्सक्रिप्शन आएगा 12,000 प्लस 12,000 में से 2,000 पिछले साल के घटा दिए और 1,800 मिलना बाकी है। तो चालू वर्ष का वो सब्सक्रिप्शन जो कि आय व्यय खाते में जाएगा वो कितना हो जाएगा? 12,200। उसी को सेम आप क्या करोगे? यहाँ पर जब सब्सक्रिप्शन चंदा खाता बनाओगे, यहाँ पर क्या लिख दोगे? बाय कैश में लिख दोगे 12,000,
बाय कैश में क्या लिख दोगे, बाय कैश में लिख दोगे 12,000 बाय बैलेंस सीडी, जो कि इस साल का मिलना बाकी है, कितना आ जाएगा 1800 रुपए। यहाँ पर क्या लिख दोगे, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी का मतलब क्या है, जो पिछले साल का था, यहाँ लिख दोगे 2000। तो जब 12,000 और 1800 कितने हो गए 13,800, 13,800 में से 2000 गए, जस्ट मिनट मेरा यहाँ पर टोटल गलत है, 12,000 माइनस 2000 प्लस 1800, 11,800 आएगा दोस्तों। यहाँ पर जो था ना मेरा, यहाँ पर जो टोटल था दोस्तों गलत था, 12 और 2 14, 12,000 वो प्लस नहीं था, मैंने प्लस कर दिया था, तो 12,000 में से 2 गए 10,000 और एक 11,800 रुपए आएगा आपका टोटल, कितना आएगा 11,800। वो मैथमेटिकल टोटल की गलती थी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखा कितना, यहाँ पर लिखोगे बाय कैश में 11, बाय कैश में लिखोगे कितना 12,000 रुपए, उसके बाद में बाय बैलेंस सीडी 1800 रुपए, यहाँ पर लिख दोगे बाय बैलेंस बीडी 2,000। तो बैलेंसिंग फिगर जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा वो कितना जाएगा, वो आपका दोस्तों जाएगा 11,800 रुपए। आई होप सो आपका ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, वो हो चुका है। और ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, सिर्फ और सिर्फ मुंह जबानी, जो हम बोलते हैं मुंह जबानी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले ऑब्जेक्टिव में। मैं यदि एग्जामिनर होता ना, तो ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी नहीं पूछता। गॉट इट? तो ये कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं, आपको सिर्फ समझना है। गॉट इट? इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 12 पर मूव ऑन करेंगे।